हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, DSSB एग्जाम में पूछा हुआ है 2018 में। बहुत ही हट के और बहुत ही मजेदार सवाल है दोस्तों। मतलब एकदम बढ़िया, आपको मजा आ जाएगा, सवाल को पढ़ने में मजा आ जाएगा। तो सोचो सॉल्व करने में कितना ज्यादा मजा आएगा। क्या लिखा है इस सवाल में, चलिए देखते हैं। चार समांतर श्रेणियों के n पदों का योग क्रमशः S1, S2, S3, S4 है। ठीक है, ये n पदों का योग है। मतलब पहली श्रेणी है, उसके n पदों का योग को S1 कहा गया, दूसरी श्रेणी के n पदों के योग को S2, तीसरी श्रेणी के n पदों के योग को S3 और चौथी श्रेणी के n पदों के योग को S4। इस तरीके से ये बना हुआ है दोस्तों। अब खास बात क्या है प्रश्न में, देखो प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद ए, एक्चुअली यहाँ पे प्रथम पद, एक मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मेरे को। यस, प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 2 है और सर्वांतर क्रमशः 1, 3, 5, 7। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। चलिए, सबका प्रथम पद ए है। वैसे ये n पदों के योग है ना, ये पहले श्रेणी का n पदों का योग, ये दूसरी श्रेणी के n पदों का योग, तीसरी श्रेणी के n पदों का योग, चौथी श्रेणी के n पदों का योग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रत्येक श्रेणी के का जो प्रथम पद है वो टू 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 टू, ठीक है, तो 2 है। सर्वांतर क्रमशः 1, 3, 5, 7, यानी इसका सर्वांतर 1 है। तो अगला पद बनाने के लिए सर्वांतर को प्रथम पद में जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, फिर 4। इस तरीके से इसकी श्रेणी आगे बढ़ेगी। इसका सर्वांतर कितने, 3, तो 3 3 जोड़ के आगे बढ़ेगा, 2 3, मतलब प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ोगे, 3 को सर्वांतर को जोड़ोगे तो अगला पद मिलेगा, फिर अगला पद मिलेगा, ऐसे करके ये चलते जाएगा। कहाँ तक, n पदों तक। ये भी जा रहा है n पदों तक, ये भी जा रहा है कहाँ तक, n पदों तक। ऐसे ही इसका सर्वांतर कितने, तीसरी वाली श्रेणी का सर्वांतर 5 है, तो 5 5 जोड़ के आगे बढ़ाएंगे। 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। इस तरीके से ये भी n पदों तक जा रहा है। इसका सर्वांतर कितना है, 7 है, 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16, और जा रहे हैं ये भी n पदों तक। अब आपको बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। दोस्तों देखिए, n पदों का योग निकालें, उसके बाद फिर चेक करें, तो भैया इसको हम सरल तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आप यूँ कीजिए ना, n बराबर 3 बोल दो, अर्थात मैं 3 3 पदों को योग को देख लेता हूँ, 3 3 पदों को जोड़ के देख लेता हूँ कितना कितना आ रहा है, उस हिसाब से देख लेता हूँ कि कौन सा वाला फिट बैठ रहा है, कितना सही बात है ये बताओ। तो 3 3 पदों के योग कर देखो कितना कितना आ रहा है। चलो इसके 3 पदों के योग को देखते हैं, 2 3 5 6 9। S1 का मान कितना है दोस्तों, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, S1 का मान आ गया 9। ओके, चलो इसके 3 पद को देखो कितना आ रहा है, तो 2 5 7 8 15, S2 आ गया 15। ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। S3 कितना आ रहा है, 2 7 9 12 और 9 21, S3 कितना आ रहा है, 21। अब S4, 2 9 11, 11 16 कितना होता है दोस्तों, 27। S4 कितना आ रहा है, 27। अब आप देख लो कि किनको किनको जोड़ने से क्या क्या आ रहा है, कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। पहले आप इतना समझ जाओ कि ये समझ में आया कि नहीं। देखो ये 4 श्रेणियां हैं, समांतर श्रेणियां हैं, ये n पदों के योग को निरूपित करता है। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद 2 2 2 2 बोल रहा था, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, और सर्वांतर क्या है, तो सर्वांतर सभी श्रेणियों का अलग अलग है, तो सर्वांतर के हिसाब से हमने उसके कुछ कुछ आगे के पद लिख दिए। यद्यपि ये श्रेणियां जो है वो n पदों तक के योग की आपको दी हुई है, ये n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग। लेकिन हम सही उत्तर जानने के लिए n पदों तक का योग ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। आप n बराबर 3 सोच करके 3 3 पदों का योग ज्ञात करके देख लो, फिर देख लो किस ऑप्शन में ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन में देखो, क्या S4 और S3 को जोड़ने से S1 और S2 का योग आ रहा है क्या, देखो तो जरा। तो 27 और 21 को जोड़ने से आपका आएगा 48, और 15 और 9 को जोड़ने से आएगा 24, यानी ये पहला ऑप्शन उत्तर गलत है। इधर 48 और ये 24 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो फिट नहीं हो रहा है। दूसरा में देखो जरा,
क्या S4 S1 और S2 का योग करने से S4 S1 और S2 का योग करने से S3 का डबल आ रहा है क्या, चेक करते हैं चलिए। तो इनको जब आप जोड़ोगे तो 15 और 9 24, 24 और 27 आपका होगा 51, 27 और 24 कितना होगा 51, जो कि 2S3, S3 का डबल है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि S3 का डबल करोगे तो 21 में कितना होगा 42। वैसे भी इधर जब 51 आ रहा है तो इधर ये तो 2 से गुणा होकर ये तो सम संख्या ही बनेगा, तो वैसे भी 51 सम संख्या के बराबर तो हो नहीं सकता, तो यहीं पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तुरंत ये ऑप्शन गलत सिद्ध होता है। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन, मैं आपको बताया था ना, ये सवाल बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत गजब का सवाल है ये। देखो ना, इधर 51 मिल रहा था और इधर कितना मिल रहा था 21 दूनी 42 मिल रहा था, तो ये तो नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन चेक करो, क्या S4 और S2 को जोड़ने से S1 S3 के बराबर हो रहा है क्या, S4 S2, तो 27 और 15 को जोड़ोगे तो 7 5 12 यानी 42 मिलेगा, और 21 और 9 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 30 मिलेगा, तो ये भी फिट नहीं हो रहा है, इक्वल टू इसमें भी नहीं हो रहा है। चलो ऑप्शन डी देखते हैं, S4 और S1 जोड़ के देखो और S2 और S3 जोड़ के देखो, 9 7 16 यानी ये भी 36 आ रहा है, और 15 और 21 करोगे तब भी 36 आ रहा है, ये बराबर है, यानी इन दोनों का योग इक्वल्स टू इन दोनों का योग, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों देख लो, ऑप्शन डी में ये आंकड़े जो है फिट बैठ रहे हैं, तो हमने तीन तीन पदों के योग को करके देखा तो उसमें ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है, यानी यही सही उत्तर है। ठीक है, अब बाकी लोग तीन पदों के योग के लिए सही नहीं हो सके तो एन पदों के योग के लिए तो वैसे भी सही नहीं होगी, फिर तो ये ऑप्शन डी करे सही है दोस्तों। तो इस तरीके से भी आप सही उत्तर का पता आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नजर आता है तो जरूर बताइए दोस्तों, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल था ये, और कहीं भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैथ्स और फिजिक्स के एक से बढ़कर एक सवाल आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे व्याख्याता भर्ती परीक्षा, चाहे पीएससी और व्यापम के एग्जाम्स हो या फिर सेट एग्जाम्स हो, अलग अलग प्लेलिस्ट में खूब सारे वीडियोज अपलोड हुए हैं। पीएससी और व्यापम के लिए हमने कंपटीशन मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको लगभग अभी तक 400 से भी ऊपर वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, आप जरूर जाइए, जरूर देखिए। और अगर आप 10th 11th 12th या बीएससी की किसी कक्षा में है तो उसके लिए भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। ये सवाल कितना बेहतरीन था आप देख पाए, और हमने उसको बनाया भी कितना, मतलब जरूरी नहीं कि जो सवाल दिखने में कठिन लगे वो बनाने में भी कठिन लगे, ऐसा नहीं होता है। आप अगर थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखें तो वो सवाल आपसे सरलता से बन जाएगा। अब देखो ना, इसमें एन पदों के योग दिए थे, हमने तीन तीन पदों, एन का मान 3 ले लिया, और तीन तीन पदों के योग में ये तीनों फिट नहीं बैठे, तो एन के किसी और मान के लिए फिर ये फिट, उनको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एन के सभी मानों के लिए फिट होना चाहिए था इनको। ठीक है, तो तीन तीन पदों के योग में हमने चेक किया और पाया, तो ऑप्शन डी करेक्ट पाया। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को सारे के सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे हमें बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है कमेंट्स देख करके कि हाँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है, सवाल आपको समझ आ रहे हैं, आपको हेल्प मिल रही है, तो हमें खुशी मिलती है और हम आगे ही ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। थैंक यू सो मच।